हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था और एक बात पूछी थी कि सर समझो कि हमारे एक मॉड्यूल पे 5.5 बैंड है और ओवरऑल हमारे 6 या फिर 6.5 बैंड है, तो क्या हमारा कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कई लोगों ने ऐसा बोला था कि सर हमारा एजेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर आपके 5.5 बैंड है एक मॉड्यूल पे फिर भी आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो क्या ये सच बात है कि नहीं है? क्या आपको फिर से आइल्स की एग्ज़ाम देके फिर से आपको प्रिपेयर करके फिर से आपको 6 बैंड लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? क्या वो एजेंट बोलता है कि आपका 5.5 बैंड अगर एक मॉड्यूल पे है फिर भी आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होके आ जाएगा? क्या ये सच बात है कि नहीं है? तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आपको अगर आइल्स में कम स्कोर आ रहा है, समझो कि आपका 5.5 बैंड है और आपका एजेंट बोलता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, तो आपको अब क्या करना है, आपको क्या फिर से एग्ज़ाम देना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में गाइज़ मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए गाइज़ आज का अमेजिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आपको कनाडा में स्टडी करने के लिए आना है तो उसके रिगार्डिंग गाइज़ एसडीएस कैटेगरी की जो सिस्टम है यहाँ पे उसी में आपको फ़ाइल लगानी है। एसडीएस कई लोगों को पता नहीं होता कि एसडीएस क्या है। तो एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। समझो कि आप कनाडा स्टडी करने के लिए आ रहे हो, तो ये एसडीएस कैटेगरी के अंडर में जितनी कॉलेज आती है उनमें ही गाइज आपको फाइल करना है। और एसडीएस का रूल्स क्या बोलता है, तो हम फिर से आपको रिवाइज़ करा दूँ, कई स्टूडेंट को एसडीएस का रूल्स पता नहीं होता है। तो एसडीएस का रूल्स ये बोलता है कि आपको अगर यहाँ पे स्टडी करना है तो आपको एसडीएस के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही गाइज आपकी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल अप्रूव होगी और आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। तो एसडीएस का रूल्स क्या बोलता है कि आपके आइल्स में मिनिमम एवरी मॉड्यूल में आपको 6 बैंड तो चाहिए ही चाहिए। अगर 5.5 बैंड है तो आप एसडीएस कैटेगरी की जो कॉलेज है उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो, ये बात को समझो। अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि आपके 5.5 बैंड है फिर भी हम कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा दिला देंगे, और आपके कई फ्रेंड भी ऐसे होंगे जिनको वीज़ा मिल गया होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत मैसेज आते हैं इसके रिगार्डिंग। कमेंट में भी बहुत लोगों ने बोला है कि सर मेरा फ्रेंड था उसको 5.5 बैंड था फिर भी उसका वीज़ा आ गया। तो क्या ये रूल्स चेंज हो गया है कि क्या सिस्टम है? बहुत कन्फ्यूज़न है इसका रिगार्डिंग। तो गाइज एक बात को समझो कि आपका जो एजेंट है उसको इसी बात पे इंटरेस्ट है, आपकी स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल लगेगी तभी उसके जेब में पैसा आएगा। ये बात को समझो कि आप उसी के बाद आप स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस उसको देंगे, सारा कुछ उसी के बाद होगा। तो वो क्या करता है भाई, कुछ भी करके आपकी फ़ाइल लगेगी उसमें ही उसको इंटरेस्ट होता है, राइट। तो वो क्या कहता है कि आपका 5.5 बैंड में हो जाएगा और होगा भी सही, वो सही बात है। लेकिन गाइज वो नॉन एसडीएस कैटेगरी की जो कॉलेज है उसमें आपकी फ़ाइल लगाएगा, तो आपको नॉन एसडीएस में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नॉन एसडीएस में गाइज बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी होता है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और नॉन एसडीएस कॉलेज की वैल्यू भी बहुत कम होती है यहाँ पे कनाडा में। तो और दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर आप एसडीएस में फ़ाइल लगाते हो तो आपकी प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत स्पीडी हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में आपको वीज़ा मिल जाता है। और दूसरा बेनिफिट क्या है उसका कि उसमें गाइज यहाँ पे जो एसडीएस कैटेगरी की जो कॉलेज है उसकी वैल्यूज़ होती है, और अगर आप नॉन एसडीएस में जाएंगे तो आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा, आपका टाइम का भी वेस्ट होगा, आपका मनी का भी बर्बादी होगी, और उसमें गाइज फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। नॉन एसडीएस की बात कर रहा हूँ, और नॉन एसडीएस में गाइज बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, और उसमें गाइज नॉन एसडीएस में रिजेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपका एजेंट बोलता है कि आपका समझो कि रीडिंग में 5.5 बैंड है, या फिर स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में किसी भी एक मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड है, अगर आपका एजेंट बोलता है कि भाई आपकी वीज़ा की फ़ाइल में लगा दूंगा, तो उसको गाइज आपको बोल देना है कि नहीं सर, मुझे फिर से मैं आइल्स की एग्ज़ाम दूंगा और फिर से मैं क्लियर करके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एसडीएस कैटेगरी की उसी के रिगार्डिंग मेरी फ़ाइल लगनी चाहिए।
वो आपको बता देना है, क्योंकि गाइज आप यहाँ पे कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे यहाँ पे आ रहे हो और अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही एम लेके चलना है कि कुछ भी करके मुझे फॉरेन जाना है। अभी बहुत ही गंदा कल्चर अभी इंडिया में चल रहा है कि किसी को दिखाना है, अपने पड़ोस वाले को दिखाना है कि भाई देखो मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं फॉरेन जा रहा हूँ। उसी के चक्कर में गाइज अपना कैरियर बर्बाद करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है और फिर से आइल्स की एग्ज़ाम देना है। तो अभी जो मार्केट पे ये रूमर्स चल रहा है कि SDS का रूल्स चेंज हो गया है, अब 5.5 बैंड वाले को भी वीज़ा मिल जाएगा, तो इन बातों में आपको नहीं पड़ना है। आपको अपने खुद से दिमाग के सोच के बाद गाइज आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी बात ऐसी पूछनी है या फिर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता दो, मैं आपको एवरी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपने गाइज इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप कर दो, क्योंकि उसमें गाइज मैं यहाँ के लोकल वीडियोस भी अब अपलोड करता हूँ और ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे अब हो गया हूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर देना। अगर गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। बहुत ही अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।